तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। हम डेली पढ़ते हैं क्या, कौन सा न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, और जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज है दोस्तों डेट 15 अगस्त। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की हमारी न्यूज की तरफ। तो दोस्तों, आज दो न्यूज इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे पहले तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, S&P। इसका आपने बहुत न्यूज सुना होगा, अगर आपने किसी न्यूज में पढ़ा होगा तभी आया होगा, टीवी चलाई होगी तभी आया होगा। ये कल से इसको लेकर हंगामा मच रहा है, चाहे ट्विटर पर हो चाहे कहीं भी हो। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने क्या किया, इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग थी ना, क्रेडिट रेटिंग, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो क्रेडिट रेटिंग देती है। अब एक क्या होता है तो हम डिस्कस करेंगे। उसने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। पहले ये BBB- थी, इसको अपग्रेड करके क्या कर दिया, अपग्रेड करके बढ़ा दिया, BBB कर दिया। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसका क्या, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है और क्या इसका रैंकिंग कैसे करती है, सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाई वन। इसके अलावा दोस्तों दूसरी न्यूज थी, एक सिस्टम चलता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको पता है इसने UPI को डेवलप किया, IMPS को डेवलप किया, रूपी कार्ड को डेवलप किया, ऐसे कई सारे इसने पेमेंट के लिए कई सारे सिस्टम को डेवलप किया। इसी ने एक सिस्टम डेवलप किया था, चेन ट्रंकेशन सिस्टम। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा CTS का। तो इस CTS में कुछ अपडेट किया है इन्होंने। क्या किया है, जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम था, चेक क्लियरिंग नहीं होता क्या, हम एक आदमी दूसरे आदमी चेक दे देता, क्लियर होने में कई बार 2 दिन लगते, कई बार 1 दिन लगता। तो उसको क्या कैसे किया इन्होंने, वो हम इसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज सबसे पहले न्यूज पढ़ो, S&P ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फुल फॉर्म है इसकी कोई जरूरत नहीं है, S&P नाम से चलता, अपग्रेड्स इंडिया रेटिंग टू BBB फ्रॉम BBB-। कोई दिक्कत है क्या न्यूज में समझने में? S&P अपग्रेड्स इंडिया क्रेडिट रेटिंग टू BBB, व्हाट इट मीन्स फॉर कंट्रीज इकोनॉमी। तो ये न्यूज आपने पढ़ ली अब तक, तो अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या करते हैं बताओ। सबसे पहले तो क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, हम बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल में समझेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका होता है, मैं बिल्कुल आदमी को बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, ताकि कॉमन से कॉमन व्यक्ति जिसने कभी जिंदगी में इकोनॉमिक्स का भी नहीं पढ़ा वो भी इसको समझ पाए। बेसिक क्या कहता है, मेरे पास है 1000 रुपये, आपके पास, मेरे पास 1000 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक है, रखे। मेरा एक फ्रेंड था A, एक था B, एक था C और एक था D। ये सब मुझसे पैसे उधार लेने आते हैं, ये सब मुझसे पैसे मांगने उधार आते हैं। तो मैं किसको पैसे उधार दूंगा बताओ सोचो। तो आप कहोगे सर ये तो डिपेंड करता है कि इमेज कैसी इमेज है, ये तो डिपेंड करता है। हम कैसे, जैसे हमारे पास किसी का फोन आता है हम तुरंत पैसे उसको उधार दे देते हैं, लेकिन किसी का फोन आता है तो उसको फोन ही नहीं उठाते या पैसे नहीं देते, उसको बोरो लैंडिंग नहीं करते। तो इसका क्या रीजन होता है, इसका इमेज को होता है। ये बेसिकली इमेज कुछ नहीं, क्रेडिट है। क्रेडिट क्या है, क्रेडिट इमेज कैसी है उसकी, क्या इसने एन है, कभी मैं इससे पैसा उधार लेता टाइम पे चुकाया, बाजार में उसकी इमेज कैसी है, सब जगह उसकी इमेज कैसी है। अगर इसकी इमेज बहुत अच्छी है तो इसको है ना कोई भी आदमी पैसा देगा, लेकिन बीच इमेज कम खराब है या कम अच्छी है, इसने कई बार पैसा लिया लेकिन टाइम पर नहीं चुकाया। C तो ऐसा है जिसने पैसा लेकर कहीं पैसे खा गया, डिफॉल्ट कर गया। तो फिर ऐसे लोगों को क्या होता है, इनके अपन क्या करते हैं, रिस्क प्रायोरिटी कहता है, आप इनको लोन देंगे। सपोज करो ये A है, A हमेशा टाइम पे पेमेंट चुकाता है, आज दिन तक कभी किसी का शिकायत नहीं है। B है, ये भी टाइम पे चुकाता है लेकिन कभी कभी डिले कर देता है, कभी कभी इसने ना किसी का पैसा टाइम पे डिले नहीं दिया। C ने तो पहले भी डिफॉल्ट कर चुका, मतलब पहले कहीं पैसे खा के भाग चुका। तो अब मेरे पास ये तीनों लोग पैसे आएंगे तो मैं किसको उधार देना पसंद करूंगा, तो मैं सब जाहिर सी बात में A को चुनूंगा, तो उसके बाद B को चुनूंगा, फिर सबसे बाद में मैं C को चुनूंगा, बल्कि उससे बचूंगा। तो यही दोस्तों क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग होती है। गाँव में होता है, हमारे गाँव में 100 व्यक्ति हैं, सबकी क्या यार, उसकी तो इमेज बड़ी अच्छी है, उसकी तो इमेज पैसे के मामले में बहुत अच्छी है, वो तो जबान का पक्का, कई बार हम देसी भाषाओं में कहते हैं जबान का पक्का, मतलब वो टाइम पे पेमेंट करता है, ठीक है बात। तो ऐसा व्यक्तियों को हम रेटिंग दे सकते हैं ना, दे सकते हैं भाई बहुत A इज वेरी गुड, B हल्का है, C बहुत बुरा है, D हो सकता है इससे भी घट गया हो। तो ऐसे इसको अगर व्यक्तियों को रेटिंग दे दी जाए तो हमको पैसा उधार देने में सुविधा है। तो ऐसे दोस्तों यही कुछ नहीं, यही है क्रेडिट रेटिंग, कुछ नहीं, देसी भाषा में इमेज है, आपकी साख कैसी है बाजार में उसके आधार पर ये क्रेडिट रेटिंग होती है। जैसे आपने सुना क्या होगा, इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट होता है, तो पढ़ाई हुआ ना शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। फाइनेंशियल मार्केट में 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर के लिए, एक होता है मनी
मनी मार्केट, यहाँ पर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए ब्याज मिलता है। मनी मार्केट अभी हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं, अभी हमारे इंपोर्टेंट है एक कैपिटल मार्केट। मोर देन 1 ईयर अगर किसी को पैसा चाहिए तो ये कैपिटल मार्केट में जाते हैं। दो तरह से पैसा इकट्ठा होता है, एक तो बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, दूसरा शेयर दे सकते हैं, उसको कंपनी में पार्टनरशिप बना के पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, इक्विटी या शेयर कह दो। इसको बोरो को क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा फलाना कंपनी ने बॉन्ड जारी किया, रिलायंस इंडस्ट्री ने बॉन्ड जारी किया, या फिर उसने इक्विटी शेयर जारी किया, आईपीओ जारी किया, ये सब चीजें इस प्रकार से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये मार्केट में दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ कंपनी है, क्या है, थाउजेंड ऑफ कंपनीज है, थाउजेंड ऑफ कंपनीज है। रिलायंस है, बजाज है, टाटा। अब रिलायंस कभी पैसे उधार तुरंत पैसा मिल जाता है, लेकिन कोई छोटी कंपनी है, बिल्कुल इसका नाम नहीं, जयपुर की, कोटा की, तो उसको पैसा उधार देगा नहीं देगा। तो अगर मैं आम इन्वेस्टर हूँ, कॉमन इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 5,000 रुपये उधार है, अब मैं ना ये कंपनी का बॉन्ड लेके आई या कंपनी अपना शेयर लेके आई, तो मैं कौन सी कंपनी का शेयर खरीदूं, कौन सा उसको करूं बोरो या उसको उधार दूं, तो मुझे कैसा पता चलेगा। तो यही संबंध कंसेप्ट आता है दोस्तों क्रेडिट रेटिंग का। क्रेडिट रेटिंग का क्या होना, बेसिकली ये सब कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है, तो सेबी करता है। तो सेबी ने क्या किया, कुछ एजेंसी को लाइसेंस दे रखा है, जिसको कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या कहते हैं, ऐसी संस्थाएं जो क्रेडिट रेटिंग देती है उनको कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, CRA। क्या ये पैसे चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा, इस प्रकार से इसको कहते हैं CRA। तो ये CRA क्या होती है, समझ करो, ये प्राइवेट कंपनी को, जितनी भी कंपनीज है उनको रेटिंग देते हैं। जैसे कोई आए AAA, बहुत बढ़िया, उससे हल्की AA, फिर उससे हल्की AA, फिर उससे हल्की BBB, फिर उससे हल्की BBB, फिर उससे हल्की B, फिर CCC, फिर CC, फिर C, फिर D। जैसे जैसे यहाँ ऊपर से नीचे जाता जाएगा, उससे क्या होगा, जो पेमेंट जो पेमेंट कंडीशन था घटती जाएगी। ए बहुत अच्छा है, AAA बहुत अच्छा है, AAA बहुत अच्छा है। अगर किसी कंपनी को AAA रेटिंग मिल गई उसका बहुत अच्छा है, तो इससे क्या होगा, इजीली लोन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, जिसकी रेटिंग अच्छी है उसको बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। AA में और दिक्कत आएगी, A में और दिक्कत आएगी, और D में तो कोई पैसा देगा नहीं। D तो क्या होता है, जंक बोर्ड होता है, जंक मतलब जो पैसा खा चुका पहले, तो उसको कोई लोन देगा क्या, कोई भी लोन नहीं देगा। कोई इसके शेयर में पैसा लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो इस प्रकार से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है दोस्तों, जो ऐसा रेटिंग देके किसी भी कंपनी को इसको रेटिंग देके, ताकि निवेशक इजीली उसमें निवेश कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा ये रेटिंग एजेंसी है ना, कई सारी इंटरनेशनल होती है। आपने नाम सुना होगा बिग 3, पूरी दुनिया में 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिनकी बहुत बड़ा नाम है। ये एक तो मूडीज, एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, एक है फिच। आप ये 3 का नाम हमेशा सुनेंगे। इनका पूरी दुनिया में क्या है, डोमिनेंस है। इस क्रेडिट रेटिंग के फील्ड में पूरी दुनिया में कौन सा काम करता है, तो 3 संस्थाएं जिनको बिग 3 कहते हैं, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच, इन तीनों का पूरा डोमिनेंस है। पूरी दुनिया में इनको सम्मान किया जाता है। अगर मूडीज ने किसी को रेटिंग दे दी तो उसकी पूरी दुनिया में वैल्यू है। S&P में किसी को रेटिंग दे दी तो उसकी पूरी दुनिया में वैल्यू है। फिच ने किसी को रेटिंग दे दी तो उसकी पूरी दुनिया में वैल्यू है। इसके अलावा देखो रेटिंग इंटरेस्ट लेवल बहुत सारी है, जापानी भी है, कई कोरियन भी है, लेकिन उनकी इतनी इमेज अच्छी नहीं है। इन 3 की दुनिया में सबसे अच्छी इमेज है, इसको कहते हैं बिग 3, जो मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड फिच है। दोस्तों ये जो बिग 3 है, ये कंपनी को देती है रेटिंग। सपोज रिलायंस ने अपना बॉन्ड जारी करना था, रिलायंस की रेटिंग ले लेगा। साथ में देश को भी रेटिंग देती है। पूरी दुनिया में लगभग 200 कंट्री है। हर देश आप जानते हो बाढ़ सुधार लेता है, इंडियन गवर्नमेंट भी बाढ़ सुधार लेती है, इंडियन कंपनी भी बाढ़ सुधार लेती है। तो ये कंट्री को भी रेटिंग देती है। जब अगर ये कंपनी है किसी कंट्री को रेटिंग देती है तो उसको कहते हैं सोवरेन रेटिंग। सोवरेन का मतलब आप समझते हो संप्रभु। संप्रभु कौन होता है, देश होता है, सरकार होती है। अगर सरकार बोरो कर रही है या देश को रेटिंग दे रही है तो उसको कहते हैं सोवरेन रेटिंग, मतलब देश की ओवरऑल जो पेइंग कैपेसिटी है या जो बोरो कर रहे हैं उसको चुकाने की क्षमता कितनी है, ये सब ये दिखाती है। तो अब आप मुझे बताओ क्रेडिट रेटिंग बेसिकली दिखाते क्या है। ये बेसिकली एक ही चीज दिखा रही, एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे, आप पैसा उधार ले रहे हो, ठीक है, समझ करो ये AAA पैसा उधार लेने जा रही है, AA रेटिंग वाली AAA, तो इसकी जो कैपेसिटी है ना वो अच्छी है पीने की, पेमेंट करने की। इसकी कम अच्छी है, एक की और कम अच्छी है, और लास्ट में ड्रीम जाते रिपेंट कर ही नहीं पाएगा। तो बताओ जिसकी बड़ी इमेज अच्छी होती है उसको कम ब्याज दर पैसा मिलता है, अधिक ब्याज दर पैसा मिलता है। तो सर जब AAA है तो उसको लेके तो बहुत पैसा लेके बैठने का, उसको इजीली फंडिंग हो जाती है। इजीली इसको क्या मिलता है, इजीली पैसा मिलता है इसको। जिसकी जितनी रेटिंग अच्छी होती है उसको इजीली पेमेंट मिलता है और कम लो इंटरेस्ट में मिलता है। आपके पास 2 लोग आए, एक की इमेज खराब है, एक की इमेज बहुत अच्छा है, तो आप कहो कोई बात नहीं, अच्छे वाले को मैं कम इंटरेस्ट रेट में पैसे दे दूं, मुझे कोई दुख नहीं है। तो जितनी अच्छी रेटिंग होती है तो रेटिंग का ये फायदा होता है। अब ये अपग्रेड देखिए ना, अपग्रेड हुई तो उसका क्या फायदा है, इसका बेनिफिट ये है कि इजीली पैसा मिल जाता है।
उस देश में जहाँ से रेटिंग अच्छी है उसको इजीली पैसा मिल जाता और कम इंटरेस्ट में पैसा मिल जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? इसके अलावा दोस्तों ये तो इंटरनेशनल थी, इसके अलावा इंडियन कंपनी भी है, कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडियन भी है। जैसे आपने सुना होगा नाम क्राइसिल करके, आपने सुना होगा केयर, आपने सुना होगा ब्रिक वर्क, आपने सुना होगा SMERA, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को रेटिंग देती है। ऐसे कई सारे है ना इंडिया में भी क्रेडिट एजेंसी है। इनको सबको लाइसेंस कौन देता है? सबको लाइसेंस देता है सेबी की बिना परमिशन के कोई भी क्रेडिट एजेंसी अपना धंधा नहीं कर सकती। अब कोई जान पड़ना नहीं करती, ये क्रेडिट कंपनी को इसको रेटिंग देते कुछ पैसे तो चार्ज करती होगी, कुछ पैसा तो चार्ज करती होगी। ठीक है बात यहाँ तक, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये दिक्कत है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले नोट्स देखते हैं। न्यूज आपने देख ली होगी, ये न्यूज हम दोबारा डिस्कस करेंगे। S&P अपग्रेड्स इंडिया क्रेडिट एजेंसी BBB-3। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या होती है, 1 मिनट के लिए देख लो आप। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसको कौन कंट्रोल करता है? तो लाइसेंस जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है इनको लाइसेंस सेबी द्वारा दिया जाता है। व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कुछ नहीं है, असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्जन ऑफ बोरोवर। जो एक बोरोवर उधार ले रहा है ना, उसको क्रेडिट क्या वैल्यू, क्या वो टाइम पर रिपेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसके आधार पर उसको रेटिंग दी जाती है। ये इंडिविजुअल व्यक्ति को भी दी जा सकती है, ये किसी कंपनी को भी दी जा सकती है, ये कंट्री को भी दी जा सकती है। कंट्री को जब हम देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सॉवरेन कहते हैं, सॉवरेन रेटिंग जब किसी कंट्री को दी जाती है। तो इंपोर्टेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग, इंपोर्टेंस क्या है? इजीली पैसा मिल जाता है, इजीली फंडिंग मिल जाएगी। जिस देश की रेटिंग अच्छी होगी, सपोज करो इंडिया की रेटिंग बहुत अच्छी है, अब अगर इंडियन कंपनी कोई अमेरिका में कोई शेयर बॉन्ड जारी करेगी तो उसको इजीली पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, इजीली फंडिंग होगा, चीप होगा। इंटरेस्ट रेट क्या होगी? इंटरेस्ट रेट कम पे मिल जाएगा। अगर आपकी इमेज अच्छी नहीं है देश की तो वहां पे आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? महंगे उस पर क्या होता है? हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। ये इसका बेनिफिट होता है, इजीली फंडिंग और लो इंटरेस्ट रेट पर। पैरामीटर क्या क्या होता है? अब किसी देश को कोई कंपनी रेटिंग कैसे देगी? चलो तो इस CRA है, अब कोई कंट्री 1 है, कंट्री B है, इसको रेटिंग कैसे देगी? सिंपल सी बात है, कौन से देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है? किस देश की GDP बहुत अच्छी है, जिस देश की GDP अच्छी है उसको अच्छा रेटिंग मिलेगी। उसकी ग्रोथ रेट कैसी है? उस देश में महंगाई की स्थिति क्या है? महंगाई अगर बहुत कम है कंट्रोल में तो देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। वहाँ क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है क्या? कोई देश में जितना नेता बदल रहे हैं, कभी सरकार कभी आर्मी कब्जा कर रही है तो उस देश की रेटिंग जाहिर सी बात खराब होगी। उस देश का फिस्कल डेफिसिट कैसा है? सरकार को कितना कर्जा है? क्या वहाँ की सरकार पहले से दिवालिया है क्या? किसी देश में अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, इसका मतलब वहाँ की गवर्नमेंट पहले कर्जे में है, तो वो कहाँ से कर्जा चुकाएगी टाइम पर? तो ये सब पैरामीटर के आधार पर सोवरेन रेटिंग दी जाती है। GDP ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, डेट टू GDP रेशियो, वो तुलना के कितना कर्जा है सरकार पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं है, फिस्कल डेफिसिट, इन सब पैरामीटर के आधार पर देश को सोवरेन रेटिंग दी जाती है। अब ऐसे 3 मैंने बताया था, लिस्ट ऑफ क्या है, इनको याद कर लेना दोस्तों, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछते हैं? एक तो इनको कंट्रोल कौन करता है, तो सेबी करता है। दूसरा इनका लिस्ट नाम लेके पूछ लेंगे ये कौन कौन सी इसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है नहीं है। तो सबसे पहले बिग 3 का नाम याद करो। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल, S&P ग्लोबल, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ज्यादातर ये कंपनी जो है इंटरेस्ट बिग 3 वो यूएस में बेस्ड है। मूडीज का कहाँ है? न्यूयॉर्क में, USA में। फिच के डुअल हेडक्वार्टर है, एक तो लंदन में है, दूसरा न्यूयॉर्क में है। फिच के 2 हेडक्वार्टर है, एक तो न्यूयॉर्क में है, एक लंदन में है, एक US में, एक UK में। तो 3 इनका नाम रख लो, S&P ग्लोबल, मूडीज और फिच। इसके अलावा इंडिया में जो देसी है, इंडियन डोमेस्टिक, वो 6 कंपनी है, 6 को अभी वर्तमान में लाइसेंस दे रखा। क्राइसिल सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया में, जो इंडियन की डोमेस्टिक जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना CRA, उसका सबसे ओल्डेस्ट कौन सी? क्राइसिल है। एक है इकरा, केयर एज, ब्रिक वर्क, SMERA और फिच इंडिया। फिच ने अपनी यहाँ पे क्या कर रखी, सब्सिडी बना रखी है इंडिया में, तो इसको फिच इंडिया कहा जाता है। तो टोटल मिला के आपको 9 नाम याद रखने हैं। इंटरनेशनल जो 3 फेमस है बिग 3, S&P ग्लोबल, मूडीज, फिच, और इंडियन जो कंपनी है वो क्राइसिल है, इकरा है, केरेज है, ब्रिक वर्क है, SMERA और फिच इंडिया। ठीक है, अब आप देखो कैसे देते हैं। तो अभी आज की न्यूज क्या थी? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स दोस्तों इस प्रकार से इतनी सारी कैटेगरी में ये देता है। कैसे देता है? सबसे बेस्ट क्वालिटी जिसको कहते हैं प्राइम, वो AAA रेटिंग होती है। सबसे बेस्ट अमेरिका को दिया होगा AAA। क्या केवल दुनिया में 1-2 देशों को ये है जिसको AAA रेटिंग दे रखी। उससे हल्का होगा AA+, उससे और कम उसका होगा तो AA, AA-, A-, BBB, BBB+, तो जो दोस्तों यहाँ से AA से BBB- से उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड। मतलब इन देशों में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ऐसे देश इनकी जो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपका सेफ है। उसके बाद BBB+,
डबल बी माइनस बी प्लस बी माइनस ट्रिपल सी डी, लास्ट में जंग की तरफ बढ़ रहा है, मतलब दिवाले होने की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या है, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, मतलब यहाँ पे ये नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इसका मतलब S&P ये कहना चाहती है कि भाई इन देशों में निवेश नहीं किया जाए, इनमें निवेश को रिस्क है, ये देश से है। तो देखो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सबसे लोअर रैंक थी, कौन सी थी, ट्रिपल बी माइनस, ये तो थी। अब इसको बढ़ा के एक ऊपर कर दिया, ट्रिपल बी पे ला दिया, समझे। इन्वेस्टमेंट ग्रेड में हमारी सबसे अच्छी लोवेस्ट रैंक थी ट्रिपल बी माइनस, अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया, ट्रिपल बी कर दिया गया है, एक बढ़ा है। अब इससे अपडेट करने से क्या होगा भाई, देखो वही बात, अपडेट करने से क्या होगा, एक ना जो इजीली हमको लोन मिलेगा, जब इंडियन कंपनी या इंडियन गवर्नमेंट बाहर लोन लेने जाएगी तो उसको इजीली मिल जाएगा, तो उसकी रेटिंग अच्छी है। दूसरा, लो इंटरेस्ट रेट में मिलेगा, लो इंटरेस्ट रेट में मिलेगा, तो इससे संभावना क्या बनेगी, हमारे यहाँ डॉलर इनफ्लो हो सकता है। भाई जब फॉरेन इन्वेस्टर है, अमेरिका में बैठा है और पैसा लगाना चाहता है दूसरे देशों में, तो क्या देखता है, वो रेटिंग देखता है, जिस देश की जितनी ज्यादा रेटिंग होती है उस देश में उतना ज्यादा निवेश करता है वो। तो इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने की संभावना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने की संभावना है। ये सब मुद्दे थे दोस्तों, इसका इतना ही है। अब तक आप पूरी बात समझ गए होंगे, मैंने अपना पूरा दिल खोल के इसको बताया। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।